नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42,000 होमगार्ड की जो भर्ती आई है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन था इसमें। ये भर्ती जो है वो किस प्रकार से होगी, इसके एग्जाम क्या होंगे, क्या ये आवेदन ऑनलाइन होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक ऑनलाइन नहीं होता था, है ना। ये सारी प्रक्रिया ऑफलाइन हो जाती थी। और अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो फिर यानी चयन होता है तो सैलरी क्या मिलने वाली है आपको, इस सभी बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग ये भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल पद 42,000 सीएम ने किया ऐलान है। अभी आप देख रहे होंगे पेपर में आया था, हर पेपर में, लगभग हर अखबार में आप इसे देखे होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी, इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि दोस्तों ये पेपर की आप कटिंग देख रहे होंगे, यूपी में 42,000 होमगार्ड की 2 चरणों में होगी भर्ती। कहने का मतलब है कि 2 चरणों में भर्ती होनी है। 21,000 करके 2 चरणों में भर्ती होने वाली है दोस्तों। आगे अगर बात की जाए इसमें, पहली चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले चरण में होगी 21,000, दूसरे चरण में होगी 21,000। हम ये सारी बातें समझेंगे, यहाँ पे क्या प्रक्रिया है वो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये तो पेपर की कटिंग है, आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे दोस्तों बात कर की जाए, अगर जैसा कि देख पा रहे हैं, यूपी में 42,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। सीएम योगी ने दिया निर्देश। ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए यूपी के अंदर 42,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, सीएम योगी ने दिया आदेश, निर्देश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये जो भर्ती है ना, पहली चीज तो 2 चरणों में होने वाली है, यानी कि एक चरण में होगी 21,000 और दूसरे चरण में भी होगी 21,000। दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसका अभी विज्ञापन नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, इसका अभी विज्ञापन नहीं आया, सिर्फ पेपर में कटिंग आई है कि आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की युवा खुश हो जाइए, है ना। आइए हम देखते हैं, इसके समझते हैं कि इसका आखिर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इसमें चयन होना है, ये किस भर्ती जो होगी वो कैसे होगी, आइए समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होमगार्ड भर्ती की डिटेल्स की बात करें, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग, कुल पदों की संख्या 42,000, पोस्ट टाइप जॉब वैकेंसी आप देख ही रहे होंगे, नाम होमगार्ड, आधिकारिक वेबसाइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आधिकारिक वेबसाइट तो होमगार्ड यूपी गवर्नमेंट इन पे जा करके आपको अप्लाई करना है। और ध्यान दीजिएगा अप्लाई मोड कैसा होने वाला है, इस बार ऑनलाइन होने वाला है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लगातार हमेशा लगभग आप देखते होंगे कि कई बार ये आप देखते होंगे पेपर में कटिंग होमगार्ड की भर्ती होने वाली, लेकिन हो नहीं पाती है। अब हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, क्या इस बार कुछ चेंज होने वाला है। अगर जहां तक अभी तक जो होमगार्ड की भर्ती होती थी, है ना, अगर बात की जाए तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पहली चीज तो इसकी बात करें एग्जाम की, तो यहां पे कोई एग्जाम नहीं देना होता दोस्तों, पहले चीज तो समझिएगा, होमगार्ड के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता। फिर आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि ये भर्ती फिर कैसे होगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता देखी जाती है दोस्तों। बात की जाए शैक्षिक योग्यता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि जो आपने हाई स्कूल इंटर में किया है उसकी मेरिट क्या है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरिट पे ही होगी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हाई स्कूल इंटर की मेरिट पे होगी। देखिए वो पंचायत वाली जो भर्ती है वो एक अलग भर्ती है ना, जो पंचायत की भर्ती है वो एक अलग भर्ती है, वहां पे तो केवल मेरिट पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, शैक्षिक योग्यता आपकी देखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए, अगर आपने कुछ खेल वगैरह में प्रतिभाग किया है कहीं, तो यहाँ पे भी नंबर दिया जाता है, इसका भी नंबर अलग मिलेगा। जरूरी यहाँ पे दौड़ भी होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होती है, दौड़ भी होती है ना, रनिंग करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी हाइट है ना, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हाइट आप जान लीजिए, मान के चलिए अभी तो विज्ञापन पूरा आएगा, लेकिन मान के चलिए 167 से 168 है ना, मिनिमम आप मान के चलिए 168, वैसे तो 167.7 होता है ना, इतनी आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। आप एक मान चलिए कि 168 सेंटीमीटर अगर आपकी है हाइट तो ठीक ठाक है। दौड़ जो होगी आपकी दोस्तों, दौड़ की बात करें तो आप जानते हैं कि 1500 मीटर की दौड़ होनी है, महिलाओं के लिए अलग। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, ये जो भर्ती है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है दोस्तों, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए, यानी कि दोनों के लिए है। कोई महिला भी भर सकती है और पुरुष दोनों भर सकते हैं, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो
चयन प्रक्रिया है, मैंने आपको कहा कि इसमें शैक्षिक योग्यता आपकी देखी जाएगी, खेलकूद के आधार पे होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सब कुछ तो होगा ही, आप रनिंग करेंगे, आपकी हाइट चेक की जाएगी, शैक्षिक योग्यता दी जाएगी, और अगर आपने खेल में कहीं प्रतिभाग किया है तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है दोस्तों वो आपका हो जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दोस्तों। अब ये जो इंटरव्यू होता है, कहने का मतलब बात समझिएगा, यहाँ पे इंटरव्यू आ जाता है, पेपर नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, यानी इंटरव्यू आ जाता है। अब देखिएगा होता क्या है कि इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यू में क्या होता है कि भाई अब आपने क्या सही बताया है, क्या सही नहीं बताया है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना रहती है। भाई जैसे एग्जाम होता है तो आप अगर अच्छा स्कोर करके आए हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमने अच्छा किया है। लेकिन साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसमें आप कैसे कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सारी चीजें तो ओरल रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी शैक्षिक योग्यता, खेल कूद में आपने जो प्रतिभाग किया है उसका भी नंबर जुड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंट है हाइट। अभी तक जो एज ली जाती थी, अगर आयु की बात करें तो 20 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्तियों को इसमें ली जाती है। अब आरक्षण के अकॉर्डिंग जो अलग अलग है, SC ST OBC, उनके लिए एक अलग है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए 20 साल के ऊपर वालों को ले लिया जाता है इसमें, ठीक है। कम से कम 20 साल होनी चाहिए एज। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात समझिएगा, साक्षात्कार है यानी कि इंटरव्यू बेस पे वैकेंसी होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे अभी आप जानते होंगे कि ये वैकेंसी जो आती है ना, ज्यादातर इसमें देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, अब की बार क्या परिवर्तन होता है वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक जो वैकेंसियां हुई हैं, क्योंकि हमारे कई साथी हैं, कई जानने वाले हैं जो होमगार्ड के पद पे हैं, तो उनसे मैंने बात किया तो बताया कि इसमें ज्यादातर चीजें जो पहचान वाले होते हैं उन्हीं का हो जाता है ना। अब अगर बात कर ली जाए इसमें सैलरी की, देखिए हम लोग एकदम स्पष्ट बताते हैं आपको जो भी है अभी तक। अब आगे इसमें क्या परिवर्तन होता है वो तो समय पे पता चल जाएगा आपको, अभी तक तो ऐसे ही हो जाता था। आगे अगर बात की जाए इसमें सैलरी की, महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए इसमें जो सैलरी होती है, पहली चीज तो ये परमानेंट जॉब नहीं है ना। होम गार्ड की जो होती है वो परमानेंट नहीं है, इसमें दिन के हिसाब से सैलरी मिलती है। अभी तक जो सैलरी मिलती थी दोस्तों वो 375 रुपये था, ध्यान दीजिएगा, एक दिन का 375 रुपये। लेकिन अभी इसकी सैलरी बढ़ी है, अभी इसकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये है, ठीक है। ये अभी तक 375 रुपये था, अभी बात की जाए तो एक दिन की 500 रुपये मिलता है ना, भत्ता वेतन आप जो भी समझ लीजिए, तो 500 रुपये मिलने वाला है। आपकी बात की जाए शैक्षिक योग्यता, इसके बाद आपने खेल कूद में कहीं प्रतिभाग किया है तो वो नंबर जुड़ेगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा और फिर आपका अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस था। सैलरी हमने आपको बता दिया 375 रुपये थी, अभी कितनी हो गई है, 500 रुपये है, हो गई है। आगे अभी वैकेंसी मैंने कहा ना एक आने वाली है, तो जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं देखिए आप लोग भर सकते हैं अपना, चूंकि देखिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आपको पसंद है तो आप भर सकते हैं। जानकारी देना हमें जरूरी था तो हमने आपको जानकारी दिया। कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका अपना परिवार है, चैनल आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो आप अपना रखिए ख्याल, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।